किसी भी हाल में ये ऑपरेशन होने से रोकना है हमें। इस ऑपरेशन को नहीं होना चाहिए। अरे कौन है भैया? कौन है? दुष्यंत, तू? ये सब क्या है? हैं? कैसा लग रहा हूँ? हैं? आप? हाय दया रे दया। ये हाय नजर ना लग जाए आपको किसी की। एकदम हैंड्स पंप लग रहे हैं आप। हाँ हैंड्स पंप? हाँ अरे हैंड्स पंप नहीं गवार औरत, हैंडसम लग रहे हैं। हाँ वही, हम तो मजाक कर रहे थे। क्या हुलिया बना रखा है तूने? ये मुझे क्यों काम करवा दी? आप ही बताइए ना बुआ जी, ये शहर में कहाँ कोई दाढ़ी मूंछ रखता है? यहाँ तो सब क्लीन शेव रहते हैं, सफा चट। लेकिन मैंने थोड़ी सी ट्रिम कर दी इधर उधर से, ये जो आगे से थी, बस। यहाँ का तो स्टाइल है ना, ये यही तो स्टाइल है। अब क्या कहते हैं, क्या लग रहे हैं हम? हाँ? हाँ? पूरा जोकर लग रहा है तू। और तुझे मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था क्या? हाँ? कितनी बड़ी मुसीबत सर पर खड़ी है और तुझे ये चौंचले सूझ रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। न सही, कम से कम साड़ी तो पहन लेती। अरे बिन माँ की लाडली बेटी को बहू बना कर लाएंगे तो यही होगा। न संस्कार, न लाज शर्म। माँ तो है लेकिन पागल। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? बिना सच्चाई जाने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उठिए यहाँ से, उठिए और दफा हो जाइए यहाँ से। I said get out। और तुमने मेरी माँ को पागल कहा ना? How dare you? पागल तुम और तुम भी और तुम लोगों का पूरा खानदान। तुमने क्या किया? शांत हो जाओ। हम मानते हैं तुम्हारी बात सही है, लेकिन बड़ों के साथ इस तरह से बात करने का कोई तरीका नहीं है। इनकी उम्र का तो लिहाज करो। और बहन जी, आपको हमारी समधन जी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कनिका, बस कीजिए। इन औरतों को चुप कराने की बजाय आप मुझे ही चुप करा रही हैं। वैसे तो बहुत बेटा बेटा करती रहती है, माँ बनी फिरती है मेरी, और अब सास ही है मेरी अंदर से। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे पागल को पागल ना कहे तो फिर क्या कहे? मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू भी। चुप रहिए। आपको हमारी बहू के बारे में इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि उसका तरीका गलत था, लेकिन वो जो बात करी थी वो बिल्कुल सही थी। गलती आपने की है। ये लो, अपनी बहू की तरफदारी कर रही है। हमें नहीं पता था आप एक पागल माँ की पागल बेटी को बहू बनाकर लाए हैं। हमें तो आप पर और आभा पर तरस आ रही है। कैसे लोगों से पाला पड़ा है बेचारी आभा का। चलो, हो गई मुंह दिखाई, चलो। डॉक्टर राव से कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं जो इतना मुश्किल ऑपरेशन कर सके, और उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया। इत्तेफाक नहीं लगता आपको पापा? माँ का ऑपरेशन होने वाला था और डॉक्टर का ही एक्सीडेंट हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है? ताकि माँ ठीक ही ना हो पाए। क्यों मासी, आपको क्या लगता है?
नहीं बेटा, मेरी बहन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। ये सब तो उस ऊपर वाले की करनी। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है हम सबको। पता नहीं भगवान चाहता क्या है हमसे। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं आप? भगवान की मर्जी नहीं, पूरा यकीन है हमें यह एक्सीडेंट आपकी मर्जी से हुआ है। अपने पापा को भगवान की मर्जी का नाम देकर और एक पाप कर रही हैं आप। अच्छा, कितनी समझदार हो तुम आभा, झट से समझ गई। और देखो ना, इस समझदारी का क्या फायदा, क्योंकि हो तो वही रहा है जो मैं चाह रही हूँ। अहंकार तो देवी देवताओं को भी मिटा देता है, तो आप तो केवल एक इंसान हैं। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा, हम किसी को कुछ बता नहीं रहे तो हम कमजोर हैं। हम चुप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आप मामूली सजा पाकर बच जाएं। ऐसी सजा दिलाएंगे जिंदगी भर पछताएंगी आप। तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये ऑपरेशन ना हुआ है और ना कभी होगा। भूल रही हैं आप, डॉक्टर जख्मी हुए हैं, मरे नहीं हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? निशाना बार बार थोड़ी चूकता है। अगर आप ये समझती हैं कि किसी की जिंदगी और मौत आपके हाथ में है, तो शायद आप भूल रही हैं। हर इंसान की सांसों की डोर सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ में है। और पूरा विश्वास है हमें, डॉक्टर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और माँ का ऑपरेशन होगा। बहुत ज्यादा आशावादी हो रही हो बेटा। तुझे पता है, एक बात बताऊं, मैंने ना प्रतिभा के लिए पागल खाने में एक कमरा बुक करा दिया है। तू कहे तो तेरे लिए भी करवा दूं। लगातार हार से तो तू पागल हो ही जाएगी ना। पैसे पूरे काम के लिए थे तो काम अधूरा क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं, अभी तक तो हमारा बक्सा आधा भी नहीं भरा है। भाई एक बार ये बक्सा पूरा भर जाए तो गंगा जी की कसम मजा आ जाए। भाई ये भी बुरा नहीं है, काम चला सकते हैं। ये फ्लावर पॉट से हो जाएगा तुम्हारा क्या? काम चल जाएगा। वो अब देवयानी, इसे रख दे बेटा। हमें पूरा स्वर्ण भवन चाहिए, ये नहीं। सुनो, अगर डॉक्टर का बच्चा अब जिंदा बच गया तो बच्चे तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझे? दुष्यंत जी। शांत बेटा। अरे क्या शांत? देख, हमारा मकसद था प्रतिभा का ऑपरेशन ना होने देना, सो वो हो गया। और जब तक ये डॉक्टर ठीक होगा तब तक हमारा काम हो चुका होगा। अब बस देखना यह है कि इस बार जो हमने सोचा है, अगर कल वो हो गया तो मेरी बहन को पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम बताएं, एक कल जो होने वाला है ना, उसके बाद तो राम जी करे कि जो आभा की बच्ची है ना, ये भी पागल खाने चली जाए तो बता रहे हैं बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।